नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जनवरी 2026। देखिए, मोस्टली टाइम आज बाजार थोड़ा वीक ही था, पर शुक्र है कि क्लोजिंग के समय कोई एटलीस्ट लेवल ब्रेक नहीं किया। मतलब 26,100, 26,050 इस लेवल के बीच में पहुंच गया था जरूर शुरू में, पर क्लोजिंग दिया है 26,140 पॉइंट पे। लगभग 0.14% गिरावट के साथ एक बहुत ही मिनिमम करेक्शन आज हमें देखने को मिला। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा बृहस्पतिवार के दिन, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में बहुत सारे मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफआईएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और प्लीज इस वीडियो की आखिरी जो 3-4 मिनट है ना, जिस पर हम देखिए मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरफ खुल सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है। उस बात को तो मिस मत करना कतई, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, कि कैसे चार्ट पैटर्न एनालिसिस किया जाता है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे देखिए मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। सो आज इस टॉपिक को कवर किया है LKP सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग सेशन, मतलब इसी हफ्ता सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार बाजार में वीकनेस हमें देखने को मिला। थोड़ा थोड़ा करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स स्लिप कर रहा है, और जिसके कारण अब ये एनालिस्ट की उम्मीद थोड़ा सा कम हो चुका है। कल तक कह रहा था 26,100 पे सपोर्ट है। आज क्योंकि इंटरडे लो टच किया 26,100 के नीचे, तो अभी देखिए जो सपोर्ट लेवल मेंशन किया है 26,000, और ऊपर की तरफ कहा है कि देखिए 26,300 को अगर क्रॉस कर लिया तो मे भी एक अच्छा रिकवरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, जो कि पिछले कुछ दिनों पे बार बार यहाँ पे हडल फेस कर। और खैर आज की डेट में तो 26,300 बहुत दूर की बात है, 26,200 के रेंज पे ही काफी स्ट्रगल किया है ना। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मतलब कल 8 तारीख कैसे रहेगा बाजार के लिए? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा, अब देखिए सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपने एक विचार रखा है बाजार के बारे में, टेक्निकल व्यू। बैक टू बैक डोजी कैंडल सिग्नल लिमिटेड डाउनसाइड। अच्छा, डोजी कैंडल क्या होता है मैं आपको थोड़ा एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस पे डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है, डोजी बेसिकली एक फॉर्मेशन है। डोजी फॉर्मेशन की देखिए थोड़ा सा हिंट देता है कि बाजार में थोड़ा थोड़ा वीकनेसेस चल रहा है। ठीक है, ये डोजी कैंडल की कह सकते हो कि थोड़ा सा हिंट मिलता है। ठीक है, तो जिनको टेक्निकल नॉलेज है उनको पता है व्हाट इज डोजी फॉर्मेशन या डोजी कैंडल। ठीक है, तो इस बारे में हम आखिरी मिनट पे चर्चा करेंगे। खैर, एनालिस्ट ने कहा कि बैक टू बैक डोजी कैंडल सिग्नल लिमिटेड डाउनसाइड इन निफ्टी 50। तो मतलब देखिए लिमिटेड डाउनसाइड मतलब थोड़ा सा वीकनेसेस होगा, बट बहुत ज्यादा वीक होने की चांस काफी कम है। ठीक है, ये इसकी कह सकते हो कि एक सिग्नल या मार्केट में हिंट जाता है। कंसोलिडेशन में कंटिन्यू विथ 20 SMA। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज सपोर्ट पॉइंट पे, जो कि कंसोलिडेट कर सकता है। साथ में देखिए एक रेंज भी मेंशन किया। रेंज मेंशन किया नीचे की तरफ 26,100 से लेके 26,000 की जोन, मतलब एज ए सपोर्ट पॉइंट। और ऊपर की तरफ जहां पे आज रेजिस्टेंस या हडल फेस किया 26,200 को पॉइंट आउट किया एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इस टॉपिक को आखिरी 3-4 मिनट पे कवर करेंगे, देखना मत भूलिएगा। पर उसके पहले साथियों बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ में साझा करूंगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पर जानकारी है। अच्छा, सबसे पहले देखिए वैसे अभी तो भारत की Q3 की GDP आना बाकी है, और पूरे फाइनेंशियल ईयर का भी आना बाकी है। वो आपके फरवरी के दिन ही पता चलेगा Q3 के बाद। उसके पहले बहुत सारा अलग अलग एजेंसी, अलग अलग जगह से ना आज फोरकास्ट मिला है। जैसे कि देखिए एक फोरकास्ट आया आपकी भारत मतलब सेंटर एडवांस एस्टिमेट, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके तरफ से एस्टिमेट दिया है कि फाइनेंशियल 26 में भारत की जो GDP की फोरकास्ट लगभग 7.4% की किया है। मतलब 7.4% की रेट में ग्रो हो सकता है। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी आज दिन की पहले वीडियो में शेयर कर चुका हूं। ये तो हो गया आज के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा देखिए HDFC की तरफ से फोरकास्ट किया। ये HDFC की तरफ से इंडिया इकोनॉमी टू आउट परफॉर्म फाइनेंशियल 26 7.4% ग्रोथ। तो मतलब दोनों ही तरफ से, अब इनको सेम मत समझना, दोनों अलग अलग सोर्स की तरफ से आया है खबर। ठीक है, एक आपके HDFC की तरफ से 7.4% की फोरकास्ट किया, दूसरा आपके सेंटर एडवांस एस्टिमेट 7.4%। तो मतलब एग्जैक्टली हुबहू। अब देखिए चाहे कोई ब्रोकरेज, कोई बैंक, कोई भी फाइनेंशियल एजेंसी कुछ भी फोरकास्ट करे, मैं कहूंगा देखिए रियलिटी क्या है। Q1 Q2 बढ़िया रहा, तो आशा रखता हूँ कि अगर Q3 Q4 अगर 7% को ऊपर भी निकल गया ना, तो आराम से ये अचीव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और
7.4% की ग्रोथ रेट मतलब एक्चुअली बहुत बढ़िया लेवल पे है, जहाँ पे बाकी देश अब देखिए इतना स्ट्रगल करे इतना अनसर्टेन मौके पे। अच्छा, उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट मिला है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर जो अभी शुरू भी नहीं हुआ, जीडीपी ग्रोथ टू स्लिप। तो कुछ एक्सपर्ट या कुछ एजेंसी के हिसाब से अगले फाइनेंशियल ईयर पे मतलब फाइनेंशियल 27 पे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा स्लिप कर सकता है 6.8% के आसपास। यार वो तो अभी बाकी है, मतलब अभी भी लगभग एक साल के ऊपर बाकी है ये मतलब डेटा आना। अच्छा, फिर देखिए एक मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है रोहित श्रीवास्तवा, इनकी तरफ से कहा गया कि हायर बॉटम सजेस्ट लिमिटेड डाउनसाइड फॉर निफ्टी। हायर बॉटम सजेस्ट लिमिटेड डाउनसाइड फॉर निफ्टी, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो ये कैंडल स्टिक मैं आपको दिखाता हूँ ना रात की जो 10:30 की वीडियो में, ये जो कैंडल स्टिक है हायर बॉटम मतलब जो बॉटम बॉटम मतलब क्या, नीच, वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कैंडल बना के, ठीक है। ये 4 कैंडल मैं आपके सामने बिल्ड किया मतलब बनाया हूँ, उसकी बॉटम देखिए, ये पहले कैंडल की बॉटम, ये उससे थोड़ा सा हायर, ये उससे थोड़ा सा हायर, ये उससे थोड़ा सा, तो ये एक्चुअली सजेस्ट करता है कि डाउन साइड मतलब इनके हिसाब से अभी नीचे की तरफ जाने के चांस बहुत कम है, बिकॉज जो डाउन साइड है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझिए चीजों को, देखिए जितना आप सरल समझेंगे सरल उपाय से उतना ही मतलब बेहतर आप समझ पाएंगे चीजों को। अच्छा देखिए एक और यहाँ पे रिपोर्ट आ रहा है आपके क्लाइंट एसोसिएशन की तरफ से कि सेंसेक्स में 2026 की फोरकास्ट किया 93,918 सी एलिवेटेड वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन थोड़ा सा बढ़ सकता है और साथ में अर्निंग मॉडरेशन, तो अर्निंग भी थोड़ा सा बेटर हो सकता है एज हेडवाइंड। लेट्स सी क्या होता है, वो तो खैर अभी 26 शुरू ही हुआ है। अच्छा बजट सेशन सरकार की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आ चुका। देखिए ये तो हर किसी को ही पता है कि प्रत्येक साल 1 फरवरी की दिन ही जो भारत की वित्त मंत्री की तरफ से बजट पेश किया जाता है, हर एक साल ही सेम ही होता है, बट फिर भी एक ऑफिशियल जानकारी दे देते हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, तो बजट सेशन लाइकली फ्रॉम 28 जनवरी, तो बजट सेशन शुरू होगा मतलब जो पार्लियामेंट पे सेशन होता है ना वो 28 जनवरी से शुरू होगा, और मेन जो बजट की दिन है वो आपके 1 फरवरी, याद रखना। तो पार्लियामेंट की जो सेशन शुरू होगा बजट पर्पस वो 28 जनवरी से शुरू हो जाएगा, और 1 फरवरी बजट पेश किया जाएगा भारत की वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा। ठीक है, तो वो तो बहुत वाइटल है ऑब्वियसली, तो अभी काफी दिन बाकी है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट जरा देखिए, इंडियाज डेटा सेंटर कैपेसिटी टू रीच 1.7 गीगावाट दिस वर्ड, अमेजिंग, बहुत शानदार। अच्छा नेक्स्ट देखिए अपडेट आ रहा है आपके कुछ इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर। डिक्सॉन टेक शेयर राइज 2% बट डाउन 35% सिंस सितंबर 2025 हाई, एनालिस्ट एक्सपेक्ट मोर शॉर्ट टर्म वीकनेस। तो देखिए ये भी फैक्ट है कि देखिए कंपनी अच्छी कंपनी हो बुरी कंपनी वो अलग बात है, बट शेयर 35% नीचे आ चुका है, ये फैक्ट है। और आज शेयर लगभग 2% रिकवर किया, पिछले कुछ टाइम से यही चल रहा है कि शेयर अगर 2% रिकवर भी कर रहा है अगले कुछ दिनों पे और ज्यादा गिर रहा है ना, तो शेयर काफी नीचे आ चुका है। और बहुत सारे मार्केट एनालिस्ट के हिसाब से शॉर्ट टर्म बेसिस में डिक्सॉन की शेयर में थोड़ा सा वीकनेस भी रह सकता है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, आशा रखता हूँ कि सब कुछ रिकवर हो जाएगा, बिकॉज कंपनी वाइज अच्छी कंपनी है, डोंट वरी। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आई थिंक यहाँ पे कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। मॉर्गन स्टैनली ने एक टाटा ग्रुप की कंपनी है ना इंडियन होटल, उसको डाउनग्रेड किया है और बेचारा 3% गिर गया। डाउनग्रेड किया मतलब एक बार आप देखिए रेटिंग रेटिंग आपके इक्वल रेटिंग दिया है, इक्वल रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस कम कर दिया, और पहले दिया था ओवरवेट की रेटिंग, अभी पहले जो टारगेट दिया था 811 की बदल के 780 की टारगेट दिया, और बेचारा गिर गया 3%। अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट, अभी तो Q3 खत्म हुआ है तो बहुत सारे कंपनी की बिजनेस, सिर्फ कंपनी बैंक का भी बिजनेस की अपडेट आ रहा है, तो टाटा स्टील का भी आज Q3 की बिजनेस की अपडेट आया। प्रोडक्शन जंप 12% ईयर ऑन ईयर लीड्स टू बेस्ट एवर क्वार्टरली डिलीवरीज। तो कंपनी की तरफ से दोस्तों कहा गया, एक तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 12% की ग्रोथ रखा है प्रोडक्शन पे, लगभग 6.34 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन, और साथ में कंपनी ने यह भी कहा ये अभी तक की दोस्तों बेस्ट क्वार्टर रहा, बेस्ट क्वार्टरली डिलीवरीज एज टाटा स्टील इंडिया क्रॉस 6 मिलियन टन, पहली बार दोस्तों ये क्रॉस किया इस आंकड़े को। देखते हैं कि इस बार रिजल्ट कैसा होता है, लेट्स सी, अभी तो आना बाकी है, टाटा स्टील की रिजल्ट मोस्टली थोड़ा सा लेट करके ही आता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आपके आरबीआई की तरफ से देख लीजिए थोड़ा सा।
बैंक रिपोर्ट रीबर्स्ट क्वार्टर 3 क्रेडिट ग्रोथ बैक्ड बाय आरबीआई पॉलिसी एंड जीएसटी रेट कट। तो इस बार बैंक की दोस्तों परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हो सकता है क्वार्टर 3 में। और सुनने को आ रहा है कि सरकारी बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो तो खैर आने के बाद ही पता चलेगा। बट आरबीआई की तरफ से एक ने एक्चुअली पिछले 2 हफ्तों से 2 बार किया है आरबीआई ने, आपको पता होगा, मैं आपको बार बार अपडेट देता हूँ। 50,000 करोड़ करके ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो पैसा इंजेक्ट किया है बैंकिंग सिस्टम में, लिक्विडिटी बढ़ सके, जिसमें क्या हुआ कि भारत की जो करेंसी है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला रातों रात। ओके, क्योंकि कल भी हमने देखा था 90 प्लस में था ना, आज 90 के नीचे आ चुका है, तो वैल्यूएशन काफी इंप्रूव हो गया। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा दिखा, आज बहुत सारे जानकारी है भाई, मजा आ रहा है। देखिए, यक पीएम चेयर, इंडियाज गोल्डी लॉक रन टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 2 years। तो भारत की जो गोल्डी लॉक पीरियड जिसको कहा जा रहा है फाइनेंशियल 27 तक, ग्रोथ लाइकली 6.5 से 7%। चलो बहुत शानदार, देखते हैं क्या होता है। हर कोई तो यहाँ पे मतलब बड़े बड़े प्रेडिक्टर बन के घूम रहा है, बड़े बड़े बैंक 7.5 7। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एफएडीए की तरफ से। ईवी रिटेल सेल सर्च 16.37% टू ओवर 22.70 लाख यूनिट इन 2025। चलो बहुत अच्छी आंकड़ा, और आई थिंक कि क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म हुआ है तो ये आगे भी बढ़ सकता है। ओके, और ईवी ऑब्वियसली काफी डिमांडेड भी आज की डेट में। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात साथियों याद रखना, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा रात की 12 बजे की वीडियो, देखना मत भूलेगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल टॉपिक को जानकारी देना है, ठीक है। और काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ओके, अच्छा फिलहाल देखिए यूएस में लोकल टाइम लगभग दोपहर 11:57। यूएस मार्केट शुरू में एकदम स्लिप कर गया, पूरी तरह स्लिप कर गया, यहाँ पे ओपन हुआ एकदम नीचे पहुंच गया। पर अभी काफी हद तक कह सकते हो कि अब रिकवर कर चुका है, लगभग 0.27% रिकवर कर चुका है। बाकी 0.18% रिकवर करना बाकी है, जो फिलहाल आई थिंक कि कर देगा, देखना होगा क्या क्या होता है। अच्छा, वैसे नैस्डैक की पोजीशन बहुत तगड़ा, नैस्डैक आज कोई वीक नहीं था, डॉ जोन्स में वीकनेस, बस नैस्डैक में रिकवरी। हाँ, ये भी फैक्ट है कि देखिए नैस्डैक जहाँ पे डॉ जोन्स आप देखिए पिछले 2 दिनों से बैक टू बैक लाइफ टाइम हाई टच कर रहा है, बट नैस्डैक अभी भी लाइफ टाइम हाई से थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो नैस्डैक आज चल चुका है, चलो अच्छी बात है। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील लगभग 0.8% के आसपास नीचे चल रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस की बात करें तो लगभग ½ % नीचे, अगेन $60 पर बैरल को स्लिप करके नीचे आ गया। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, जो अभी आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करने के कारण एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है रातों रात, आप देख सकते हैं यहाँ पे था कल रात तक, यहाँ पे पहुंच गया, मतलब प्राइस गिरा है, वैल्यूएशन बढ़ा है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन जरा नोट कीजिए। विप्रो एडीआर वर्शन लगभग 1.56% ऊपर, इन्फोसिस की एडीआर वर्शन 1% ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन एक्चुअली लगातार गिर रहा है, याद रखना कल भी गिरा था। आज अभी आप देखिए लगभग 0.19% नीचे, और आपके आईसीआईसी बैंक वैसे आज इंडियन मार्केट में भी काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पे भी एडीआर वर्शन में काफ़ी अच्छा चल रहा है, 1.75% ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन एक्चुअली काफ़ी वीक हो चुका है, नोट कीजिएगा। देखिए, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात लगभग 10:30 बजे पे। गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे, 26,214 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से कितना होगा, इधर 60 उधर 14 था ना, कितना था 26,000, 214, मतलब 74 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 74 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये अभी अभी की स्थिति है, डोंट वरी। आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक अगर इंक्रीज हो गया तो एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, अदरवाइज थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग होने का ही चांस है, ठीक है। तो दोस्तों एक काम करूंगा, जो आपको मैं हमेशा अपडेट देता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में दे दूंगा अपडेट, ठीक है। कल सुबह बाजार ओपन होने से पहले आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गिफ्ट निफ्टी की अपडेट कल आपको मैं दे दूंगा बाजार ओपन होने से पहले, ठीक है। बस चेक कर लेना, तो आपको एस्टिमेट वगैरह मिल जाएगा। बाय द वे, आज एफएस के द्वारा काफी बिकवाली हुआ, 1,527 करोड़ बेच के निकल गया, और डीएस ने खरीदा है 2,889 करोड़ की शेयर, चलो बहुत बढ़िया।
अच्छा, इसराइल की तरफ से कुछ मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कुछ न्यू अपडेट नहीं है। रिसेंटली मोदी जी और नेतन्याहू के बीच कुछ वार्तालाप हुआ है फोन कॉल पे, उसी के ऊपर कुछ चर्चा है, ठीक है। अदरवाइज T35 आज काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया। चलो, मार्केट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट जानकारी देना था आपको मैं दे चुका हूं। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुँचता नहीं है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब रखिए, एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ रेड बटन को ही प्रेस करना है ना, और तो कुछ मेहनत नहीं है। अच्छा एक काम करना आप लोग भी ना, कल सुबह सुबह भारतीय बाजार ओपन होने से पहले डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को थोड़ा सा ट्रैक कर लेना। मैं आपको गिफ्ट निफ्टी का अपडेट दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में, वो देख लेना। और डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर की तरफ आपको थोड़ा ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, कैसा कुछ हो रहा है ग्लोबल मार्केट। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट कीजिएगा, जैसे कि सबसे वाइटल बैंक निफ्टी, बिकॉज आज बैंक निफ्टी 60,000 को तोड़ के नीचे आया है, बहुत ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा ही। अच्छा, आईटी सेक्टर अगेन कल इंपॉर्टेंट है, और मेटल सेक्टर, ठीक है। और नहीं, और जरूरत नहीं है, और जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तीनों सेक्टर एनफ। अच्छा, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न मतलब यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है वो एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो डॉजी कैंडल्स की बात हो रहा है ना, डॉजी कैंडल्स एकदम शुरू शुरू में हमने देखा था, मनी कंट्रोल की तरफ से एनालिस्ट ने कहा डॉजी कैंडल मतलब यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो ये जो कैंडल बिल्ड किया उससे देखिए थोड़ा सा नीचे थोड़ा थोड़ा करके स्लिप कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ऐसे नहीं कि बहुत गिर जाएगा, नहीं, वो अलग कैंडल है। डॉजी कैंडल में जो हिंट मिल रहा है कि बाजार में थोड़ा सा वीकनेसेस रह सकता है, बट वो लिमिटेड लिमिटेड वीकनेस क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस लो था वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि देखिए ये जो लो है यहाँ पे लो टच किया, वो देखिए यहाँ पे हायर लेवल पे लो, जो बॉटम है वो थोड़ा हायर लेवल पे पहुंच रहा है, फिर देखिए यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक अपसाइड मूवमेंट तो दिख रहा है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीकनेसेस का सिग्नल भी। तो ये बेसिकली डॉजी कैंडल की एक कह सकते हो कि सिग्नल है। क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दो इंडिकेटर्स, एक हो गया आपका ब्लू कलर की लाइन मतलब 20 डेज की EMA। व्हाट इज EMA? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और रेड कलर की लाइन दिख रहा है ये हो गया आपका 50 दिन की EMA, ठीक है। अच्छा, तो कल के लिए बहुत सिंपल, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन करना बहुत सिंपल है, ज्यादा जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आज कहाँ पे इंटरडे लो टच किया आप नोट कीजिए, यहाँ पे क्यों टच किया। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर की कैंडल्स दिख रहा है, ठीक है, सॉरी ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, जो अभी आपको मैं कहा 20 डेज की EMA। नंबर कितना देख लीजिए, 26,040 पॉइंट के आसपास अराउंड, ठीक है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ पे बनेगा, 26,040 से 26,050। क्लियर हो चुका है। और कोई डाउट है कि कहाँ पे सपोर्ट बनेगा कल के लिए? तो ये हो गया कल के लिए सपोर्ट पॉइंट। आ जाइए आप, रेजिस्टेंस भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, अभी आपको मैं दिखा रहा था एक दिन, ये हो गया आपका 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे सबसे पहली बात ये है कल की सेकेंड हाफ की कैंडल, कल मतलब आपके मंगलवार की सेकेंड हाफ की कैंडल, और ये आज फर्स्ट हाफ की कैंडल। नोट करना दोनों कैंडल पे एक सिमिलरिटी आपको दिख जाएगा। कैसा? दोनों का ही जो अपसाइड है वो एक लिमिटेड लेवल पे पहुंचा। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है आपके 26,000 लगभग 175। तो अगला सपोर्ट बनेगा 26,175 से लेके 26,200, क्योंकि इसके पहले 200 की रेंज पे भी रेजिस्टेंस मिला था। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट डिफाइन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्चुअली कल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेचारा आज गिर गया है। मतलब कल तक तो हमने देखा था कि कैसे भी करके बैंक निफ्टी 60,000 को होल्ड कर पा रहा था, आज थोड़ा सा स्लिप कर गया और एंड होते होते रिकवर भी नहीं कर पाया। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे है। बैंक निफ्टी के लिए कल 60,000 को डिफेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऊपर की तरफ तो चलो ठीक है, बहुत मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी नहीं है, जो भी है रिसेंटली बैंक निफ्टी जहाँ पे हाई टच के उसी लेवल पर। लोअर साइड की अगर हम बात करें
तो 59,800 के अराउंड, 800-700 के अराउंड, जहाँ पे आज या 2 दिन पहले सपोर्ट मिला था, वो एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि कल मार्केट के साथ साथ आपकी पोर्टफोलियो भी रिकवर करेगा। वैसे दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आप सभी को जो हमेशा कहता हूँ याद रखिएगा, देखिए बाजार बहुत रिस्क है, तो गलती मत करना। गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना, खास करके इस बारे में कोई भी आप जानकारी नहीं रखते हो तो। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए जरूर। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।